ऐसे में विनोद, मैं जल्दी से आपके पास आ रही हूं। तो ऐसे में महाराष्ट्र की लड़ाई, जिसको जाहिर तौर पर एक राष्ट्रीय चुनाव की तर्ज पर ही लड़े जाने की जो कोशिश हो रही है, जमीन पर इसका कितना असर दिखता है? देखिए, अगर जमीन की मैं बात करूं तो पूजा, मुझे आपका आवाज सही सुनाई नहीं दे रहा है। विनोद, आप अपनी बात पूरी कीजिए, आपकी आवाज ठीक आ रही है। देखिए पूजा, महाराष्ट्र की अगर बात करें, महाराष्ट्र की जमीन की बात करें तो देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जो उनका जो नारा है, बटोगे तो कटोगे, उस नारे का विरोध अब पार्टी के अंदर भी शुरू हो चुका है। पहले अजित पवार ने इसका विरोध किया, उन्होंने कहा ये नारा मैं सही नहीं मानता, एक है तो सेफ है तो ये नारा सही है, लेकिन बटोगे तो कटोगे ये नारा सही नहीं है। हाँ, तो इस नारे को लेकर अब पंकजा मुंडे ने भी विरोध किया है। कल बीड़ में पंकजा मुंडे की जो रैली हुई थी, उस रैली में पंकजा मुंडे ने कहा है कि जो बटोगे कटोगे वो नारा सही नहीं है, विकास की बात होनी चाहिए, विकास की बात जरूरी है। तो दूसरी तरफ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, तो शरद पवार जो हमेशा अपने अच्छे लहजे के लिए जाने जाते हैं, वो हमेशा जो भाषण करते हैं उसमें कभी भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करते जो सामने वाले को दिल को लगे। लेकिन कल खेड़ अंबेगांव, ये पुणे का ग्रामीण इलाका है, इस इलाके में प्रचार करने जब वहां पर शरद पवार गए थे, उनके पुराने सहयोगी दिलीप वलसे पाटिल वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और वहां के अपने भाषण में शरद पवार ने कहा कि गद्दार को गिराओ। देखिए, गद्दार ये शब्द है ना, सिर्फ और सिर्फ शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे और उनके पार्टी के नेता इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पहली बार शरद पवार ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है। उनके जो सामने जो निशाने पर थे दिलीप वलसे पाटिल, अब उन्होंने कह दिया है कि ये मेरी बात दिल को लग गई है, अब 18 तारीख को मैं इसका जवाब शरद पवार को दूंगा। तो देखिए अब राजनीति कैसे शुरू हो चुकी है। कई आप गढ़चिरौली जाइए, बाप के सामने बेटी खड़ी है, बारामती जाइए, चाचा के सामने भतीजा खड़ा है, कई जगह पर बीड़ में अगर जाए तो बीड़ में दो भाई सामने खड़े हैं, जयदत्त क्षीरसागर के परिवार के चचेरे भाई। तो ऐसी लड़ाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। जमीनी मुद्दे उठाने जरूरी है। देखिए, अब यहाँ पर मैं पता नहीं मैं बताऊं या नहीं, लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से शेयर मार्केट किस तरीके से गिर रहा है, किस तरीके की महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। यहाँ पर प्याज हो, लहसुन हो, सोयाबीन हो, ऐसे मुद्दे, सभी मुद्दे दूर है, लेकिन यहाँ पर बटोगे तो कटोगे या फिर संविधान, इन्हीं मुद्दों पर अब चुनाव लड़ा जा रहा है, जो कि सही नहीं है। लेकिन जनता जानती है, जनता बहुत होशियार हो चुकी है, उसको पता है कि वोट कहाँ देना है और कौन से योग्य उम्मीदवार को वहां पर जिताना है। पूजा, ठीक है।